तो साल का वो समय आ गया है जब एक दस्तावेज भारत की आर्थिक दिशा तय करता है, केंद्रीय बजट। और 2026 का बजट भी आ चुका है, जिसमें कुछ बड़े वादे हैं और कुछ ऐसे फैसले भी जिन्होंने कह सकते हैं सबको चौंका दिया। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि इस साल के बजट के पिटारे में आखिर है क्या। तो असली सवाल यही है, क्या ये बजट भविष्य के विकास की नींव रख रहा है या फिर इसने बाजारों को एक बड़ा झटका दे दिया है? इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं दोनों पहलुओं की गहराई से पड़ताल करेंगे। अब देखिए, किसी भी बजट को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी होता है कि अर्थव्यवस्था की सेहत आखिर है कैसी। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि बजट पेश होने से ठीक पहले भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो काफी अच्छी तस्वीर दिखाता है। 7.5% की अनुमानित जीडीपी वृद्धि का मतलब है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज है। और जब महंगाई और चालू खाता घाटा दोनों ही कंट्रोल में हो तो इससे सरकार को कुछ बड़े और बोल्ड फैसले लेने का कॉन्फिडेंस मिलता है। मगर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है, जिसका असर हमारे व्यापार पर पड़ सकता है। और देश के अंदर अच्छी क्वालिटी की नौकरियां पैदा करना तो हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है। तो इस बजट को इन चुनौतियों से भी निपटना था। तो ठीक है, ये तो हो गई इकोनॉमी की हालत। अब सवाल यह है कि इन हालातों में सरकार ने क्या प्लान बनाया। आइए अब समझते हैं कि इन बजट के आंकड़ों के पीछे की सोच क्या है। सरकार का जो विजन है वो इस एक लाइन में साफ दिखता है, विकसित भारत। इसका मतलब सिर्फ तेजी से ग्रोथ करना नहीं है, बल्कि यह भी पक्का करना है कि विकास का फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचे। अब इतना बड़ा लक्ष्य है तो उसे पूरा करने के लिए सरकार ने 3 कर्तव्य या कह लें कि 3 पिलर्स तय किए हैं। पहला, प्रोडक्शन और कंपटीशन को बढ़ाना। दूसरा, लोगों की स्किल्स को बेहतर करना। और तीसरा, सबके लिए मौके बनाना। यही 3 स्तंभ इस बजट का आधार हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो यहां 2 चीजों पर मेन फोकस है। एक तरफ लोगों का भला और दूसरी तरफ इकोनॉमी की रफ्तार को बनाए रखना। ये बजट इन्हीं दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो बड़े ऐलान जिन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा और जिनका असर भी सबसे ज्यादा होने वाला है। सबसे पहले और शायद सबसे बड़ा ऐलान, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च। कितना? पूरे 12.2 ट्रिलियन रुपए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका सीधा मकसद है सड़कों, रेलवे और पोर्ट्स के जरिए देश के विकास को एक नई रफ्तार देना। और फिर आई वो घोषणा जिसने सचमुच मार्केट में हलचल मचा दी। सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में तेजी से बढ़ोतरी कर दी और ये इस बजट का सबसे विवादित फैसला बन गया। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 1 मिनट में समझ लेते हैं कि ये एसटीटी आखिर है क्या। देखिए, जब भी कोई स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर या डेरिवेटिव्स खरीदता है या बेचता है तो उस ट्रांजैक्शन पर एक छोटा सा टैक्स लगता है। बस उसी को एसटीटी कहते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं थी। फ्यूचर्स पर टैक्स तो सीधा डबल से भी ज्यादा हो गया और ऑप्शंस पर भी करीब करीब 50% का जंप। जो लोग रोजाना ट्रेड करते हैं उनके लिए ये लागत में एक बहुत बड़ा इजाफा है। तो ठीक है, ऐलान तो हो गए, पर इनका असर क्या हुआ? बाजार ने कैसे रिएक्ट किया और आम इंसान की जेब पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? आइए अब ये देखते हैं। एसटीटी की घोषणा का असर? अरे वो तो तुरंत दिखा, मतलब बिल्कुल तुरंत। जैसे ही खबर आई, शेयर बाजार एक ही दिन में 3% नीचे चला गया। बाजार की तरफ से ये एक बहुत साफ संदेश था। अब देखिए, सरकार ने कहा कि वो ये कदम इसलिए उठा रहे हैं ताकि मार्केट में जो बहुत ज्यादा सट्टेबाजी होती है वो कम हो। लेकिन हुआ क्या? मार्केट में एकदम से तेज गिरावट आ गई। यहां सरकार की मंशा और असलियत में एक बड़ा फासला नजर आता है। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस बजट से रोजमर्रा की चीजों पर क्या असर पड़ा। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे कैंसर की दवाएं और लेदर के प्रोडक्ट्स सस्ते हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सिगरेट पर टैक्स बढ़ने से वो और महंगी हो गई हैं। अब सरकार की तरफ से जो बातें आई उनको भी सुनना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना था कि ये बजट पीएम मोदी के लंबे समय से चल रहे सुधारों यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस का ही एक हिस्सा है। इंडस्ट्री से भी इस पर रिएक्शन आए और वो काफी हद तक पॉजिटिव थे। जैसे महिंद्रा ग्रुप के सीईओ डॉक्टर अनीश शाह ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च की खूब तारीफ की और कहा कि इससे नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी। लेकिन जहां तारीफ थी वहां आलोचना भी जोरदार हुई। विपक्ष की तरफ से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इसे इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का एक फेल्ड टेस्ट बता दिया।
उनका यह भी कहना था कि सरकार सिर्फ नए नए नाम और एक्रोनिम्स बनाने में लगी है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ विकास के लिए भारी भरकम निवेश और दूसरी तरफ बाजार की नाराजगी। ये हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है, क्या ये विरोधाभासों से भरा बजट है? सोचिए जरा, एक तरफ देश के विकास के लिए 12.2 ट्रिलियन रुपए का रिकॉर्ड निवेश और दूसरी तरफ उसी दिन बजट के इतिहास की सबसे बड़ी बाजार गिरावटों में से एक। ये दो बातें एक साथ इस बजट की पूरी कहानी बयां करती हैं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या ये बजट भविष्य की बड़ी उम्मीदों और आज की जरूरी स्थिरता के बीच सही संतुलन बना पाया है? इस सवाल का जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।